तो नमस्कार। द न्यू लीव में आप सबों का स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद यहाँ का राजनीतिक घटनाक्रम बहुत तेज़ी से बदलता जा रहा है। नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन के मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन उनके साथ एक ऐसे व्यक्ति को उप मुख्यमंत्री बनाए जाने की चर्चा चल रही है जिसने राम मंदिर आंदोलन के दौरान सबसे पहली ईंट डाली थी, और वो हैं दलित नेता कामेश्वर चौपाल। इसके साथ ही महागठबंधन के विधायकों ने तेजस्वी यादव को अपना नेता चुना और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जिसमें उन्होंने चुनाव आयोग पर बहुत ही गंभीर किस्म के आरोप लगाए। उन्होंने धांधली का आरोप लगाया और 20 सीटों पर पोस्टल बैलेट में पुनर्मतदान की मांग की। तेजस्वी यादव का आरोप ये था कि चुनाव आयोग की अपनी परिपाटी और नियमों के अनुसार पोस्टल बैलेट की गिनती ईवीएम वोटों की गिनती के पहले की जाती है, लेकिन इस बार चुनाव आयोग ने, डीएम ने और रिटर्निंग ऑफिसर्स ने उसका मतदान, उसकी गिनती ईवीएम वोटों की गिनती के बाद की, और इससे काफ़ी कुछ संदेह और शंका पैदा होता है। उसकी बड़ी वजह यह है कि अमूमन जो पोस्टल बैलेट में वोट डाले जाते हैं शिक्षकों, कर्मचारियों या पढ़े लिखे द्वारा, तेजस्वी यादव का आरोप ये था कि एनडीए सरकार ने अपने अनुकूल परिणाम लाने के लिए कई सीटों पर 500, 700, 900 वोट पोस्टल बैलेट को रद्द कर दिया, कैंसिल कर दिया गया। इसलिए उन्होंने 20 ऐसे सीटों पर मतदान की मांग की जहां लड़ाई बहुत ही कड़ा मुकाबला था और 12 वोटों से 950 वोटों के बीच जिनका फासला, हार और जीत का अंतर बना रहा। दूसरी बात उन्होंने ये उठाई कि एनडीए को लगभग 37.3% वोट मिले, जबकि महागठबंधन को 37.2, यानी 0.1% के अंतराल से जो लगभग 12,000 वोट आते हैं, एनडीए ने 15 सीटें अधिक झटक ली। इसलिए उनका ये कहना है, बल्कि मांग है इलेक्शन कमीशन से कि इन सब चीज़ों की ठीक से इस पर जांच की जाए, और इलेक्शन कमीशन की जिम्मेवारी बनती है कि जो भी इलेक्शन की जो प्रक्रिया है, चुनाव की प्रक्रिया, उसका दस्तावेजीकरण कर 40 दिनों तक उन तमाम डॉक्यूमेंट्स को सुरक्षित रखे, ताकि अगर कोई उम्मीदवार अपनी शंकाओं का समाधान चाहे तो उसका समाधान किया जा सके। एक दूसरी चीज़ बिहार में ये हुई है कि 12 नवंबर को बिहार विधान परिषद के 12 सीटों के परिणाम आ गए हैं, और इन 12 सीटों में भी ठीक विधानसभा की तरह मुकाबला राजद और महागठबंधन की तरह था, और जिसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा, एनडीए सरकार में सूचना प्रसारण मंत्री नीरज कुमार, देवेश चंद्र ठाकुर, भाजपा नेता नवल किशोर यादव ने अपनी अपनी सीटें जीती। और साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि कम्युनिस्ट पार्टी के भी 2 सदस्य केदारनाथ पांडे और संजय कुमार विधान परिषद से चुनकर गए हैं। मतलब सीपीआई की 2 सीट और बढ़ गई है विधान परिषद में, और अगर विधानसभा और विधान परिषद की सीटों का अगर स्ट्रेंथ को देखें तो ये लगभग 18 हो चुका है, 16 विधायक और 2 एमएलसी। दोस्तों, इसके साथ बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर, एक परिणाम को लेकर कई किस्म की बातें यहाँ के विभिन्न हलकों में, ओपिनियन मेकर्स के बीच और आम जनता में भी चल रही है, और सीमांचल के इलाकों में एआईएमआईएम और इस तरह की दूसरी जो मुस्लिम तंजीमें हैं उन पर हार का ठीकरा ये कहकर फोड़ा जा रहा है कि जो महागठबंधन के इलाके थे वहाँ से एनडीए को जीत दिलाने में एआईएमआईएम की जो भाषा, उसका ध्रुवीकरण की राजनीति है, उसने उसे बहुत फ़ायदा पहुंचाया। और इसके साथ ही वामपंथ की जो जीत को लेकर खास करके ये बातें कही जा रही है कि अगर तेजस्वी यादव ने वामपंथ, खासकर सीपीआई सीपीएम को उसके आधार के इलाकों में अगर अधिक सीटें दी होती तो आज महागठबंधन सरकार बनाने की तरफ बढ़ गया होता। बहरहाल विधानसभा चुनाव परिणाम आ चुके हैं और अगली सरकार के बनने का बिहार वासियों को इंतजार है। पटना से अनीश अंकुर।